नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि जनपद पंचायत के जो नवनियुक्त जनपद सदस्य हैं शंकर जी को आप देख रहे हैं। शंकर जी करीब करीब लगभग 50 से 60 ग्रामीणों के साथ एसडीएम दफ्तर पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या मामला है, इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ साथ जो पूर्व सरपंच पति भी मौजूद है, वर्तमान सरपंच के जो पिता हैं वो भी मौजूद है। और क्या मामला है, करीब करीब 5 से 6 गांव के लोग यहाँ पर शामिल होने पहुंचे हैं। क्या मामला है, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। अच्छा शंकर जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर एसडीएम से आप लोगों ने मुलाकात की है? अपना इष्ट देवी माँ बस्तियानी जो जाम गांव में है, हमारे 12 भाइयों की इष्ट देवी है, और वहाँ हमें बेदखल करके हर साल बलजबड़ी में पूजा किया गया। इस विरोध में इस साल भी हमारे देवी का अपमान न हो बोल के हमारे वंशावली सहित हम दफ्तर पहुंचे हैं और अधिकारी को, एसडीएम अधिकारी को हम ज्ञापन सौंपे हैं। नहीं, किसने आपको बेदखल कर दिया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं आप? इसमें हमारे जो वही बस्तियानी इष्ट देवी का जो 12 भाई का होता है, और वहाँ हमारे गांव के मुखिया, उसमें हमारे जाम गांव के घोटिया जी, बताइए। जो हमारे घोटिया जाम गांव के जी, पूर्व पैतृक के अधिकार के तहत जी, 2 कलश देकर, और हमारे वहाँ ग्रामीण जो साहू जात ले लेता हूँ तेली, 1 कलश, 3 कलश निकल कर ही हमारे परंपरा से, अभी से नहीं, हम परंपरा से पूजा अर्चना किया जाता था चैत्र त्योहार में। और जो एक हमारा आषाढ़ खन्ना भी बोलते हैं जी, 2 बार होता था जी। वहां से जो हमारे पुजारी को निकाल कर बलजबड़ी पर साल की बात है, बैसाख के बाद वहां चैत्र मना गया। जो हमारा फतेराम नागे जाम गांव के झाकर है बोलते हैं, और ना रोहनागुड़ा का घाटिया उपस्थित ना था, ना जाम गांव का घोटिया था, ना गड़ाघाट का पुजारी, और वो बलपूर्वक किया गया। उसी कारण उसके नाम से हम ज्ञापन सौंपे हैं। आप लोगों ने क्या मांग की है ज्ञापन में? हम लोग क्या सार्वजनिक सबसे मिलजुल के, हमारा जो पूर्व पुजारी है उनसे पूजा किया जाए, हम सब जाएंगे। जी, मतलब इसमें करीब कितने गांव के लोग शामिल हैं? इसमें तो अभी हमारा सेनमुड़ा जी, निष्ठीगुड़ा जी, और रुहनागुड़ा, जी, जामगांव, जी, जामगुरियापारा, गाड़ाघाट और सुपेबेड़ा, जी, सभी हमारे टोलटिया वंशावली, ढोड़ी पानी जी, जी, डुमरपारा, जी, मालगांव जी, और डोंगरीगुड़ा, सभी हम लोग पूरा हमारा टोलटिया वंश के लोग यहाँ पे पहुंचे। जी। जी, मतलब आप लोगों की मांग क्या है, बोले एक बार बता दीजिए फिर से। सभी सार्वजनिक पूजा हो। जी, अभी कैसे पूजा हो रहा है वहाँ पे? अभी हम लोग 80% बाहर हैं और 20% वहाँ पूजा कर रहे हैं पर साल। क्यों ऐसे हो रहा है? वो बलजबड़ी बपौती समझ के, जी, मतलब बलपूर्वक ऐसा किया बलपूर्वक किया जा रहा है। आप लोग उसका विरोध करते हैं? हाँ, विरोध करते हैं। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने मैं रोक लगा देता हूँ बोले हैं, और पूरा सार्वजनिक पूजा हो बोल के बता। यदि कार्रवाई नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं होता तो उग्र आंदोलन होगा हमारे भाइयों द्वारा। पूरा उग्र आंदोलन? पूरा उग्र आंदोलन। कहाँ आंदोलन किया जाएगा? जामगांव बस्तियानगुड़ी में वहीं पे आंदोलन किया जाएगा। तो शंकर जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा उग्र आंदोलन जो जामगांव है, जहाँ पर देवी स्थल, वहां पर किया जाएगा। हमारे साथ रोहनागुड़ा के जो गोहटिया है वो भी मौजूद है। आप आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। अच्छा, क्या मांग है, बताइए। आपके जो लोकल टीवी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों का मांग क्या है कि इसमें जो है मैंने व्यक्तिगत जो पूजा पाठ में हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या है, पूरा हमारे 4 गढ़ का जितना हमारे वंशज के जितने भी सब भाइयों हैं, पुजारी हैं, जैसे परंपरा जैसे चलते आ रहे थे उसी प्रकार अभी भी चलने में के लिए हम लोग जो है मांग किया जा रहा है। तो आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया था, कोशिश किया था आप लोगों ने? कोशिश भी किए थे और कई बार मीटिंग भी वो हो चुका था, लेकिन वो लोग मैंने बलपूर्वक कर रहे हैं। जी, तो अभी भी हम न्याय चाह रहे हैं कि वो पहले जो परंपरा से चलते आ रहा था
अभी भी ऐसा चलना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं चलेगा तो फिर क्या करना है? नहीं चलेगा तो जो हमारे शंकर भैया बोले उसी प्रकार ही करना पड़ेगा। मतलब आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे फिर? हाँ, जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं वीरेंद्र कुमार नागेश, रोहनागुड़ा। घोटिया है ना? हाँ जी। तो वीरेंद्र कुमार नागेश जी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि शंकर जी ने जो बात कही है उन बातों को और मैं समर्थन देता हूँ, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। क्या नाम है दादा आपका? नाम बलभद्र नागेश जी। बलभद्र जी बताइए क्या क्या मामला है? कोई मामला था नहीं साहब। बताइए ना, आप एक बताइए। हमें अब क्या बोल सकता महाराज, हमें सबुदिन जनता चलूला हेंता चलू बोली पूछ और सब भाई एकता ही कर पूजा चालू बोली। ये कितने बरस गला पूजा पाठ तुमके बंद कर दी? हमके 30 साल हो छे। नहीं 30 साल करू पूजा करूथिला से नहीं 30 साल आगे नु नामे करलो। जेबे कितने दिन में बंद छे तो मन के पूजा पाठ? हमें 30 साल नहीं कितने दिन निजी बात है, लोग निजी बात नहीं के पूजा पाठ? नहीं 30 साल नु नहीं जुआ। नहीं 30 साल करूथिला के पूजा? नहीं से मन करू नाम के छोड़ी करी। हां जांगवार बेस्टो के और मुखियारी क्षेत्र पूजा है। तो सब एक ही जुआ सब एक हो जाए, हाँ। आपका मांग ऐसा है? हाँ, तो इनका कहना है कि सब एक हो जाए। अच्छा बताइए क्या क्या कारण है कि एसडीएम ऑफिस तक पहुंचना पड़ गया? लोकल लोग धन्यवाद। मैं जामगांव का हूँ पटेल। हमारे मातागुड़ी में 4 गढ़ के समाज पूजा करते थे। मेरा यहाँ आके 1 लोटा पानी करके कलश निकाल के और साहू यार मेरा जाता था। अभी रोक लगा दे हैं कि पटेल का कलश नहीं लेंगे और दूसरा पुजारी करेंगे बोल के ऐसे रोक लगाए हैं। पूरा 4 गढ़ा भाई मिल के पूजा करें, हमारा यही मांग है। कौन रोक लगा दिया है? अतिराम। क्यों रोक लगा दिया है? वो जाने क्यों रोक लगा है। कारण क्या है? कारण तो इसमें क्या है, कारण बता। इसमें बोले कि तुम हमारा देवी को चंदा दो बोल रहे हैं कि माता गुड़ी देवी लाल में चंदा लगता नहीं, कुछ नहीं। इस कारण मेरे को बहिष्कार किया गया है। हाँ मतलब क्या चंदा मांग रहे हैं बोले? देवी पूजा का हाँ चंदा मांग रहे थे। हाँ। देवी पूजा में या चंदा तो लेते भी नहीं और कुछ नहीं। माता गुड़ी के 4 भाई को पूछ लीजिए, चंदा देवी गुड़ी का चंदा नहीं होता। जो हिस्सा से लाते हैं वही पूजा होता है। कितना चंदा दो बोल रहे थे? वो नाम नहीं लिए, चंदा दो बोल रहे थे। नाम चंदा दो। एसडीएम साहब से क्या बातचीत थी? उद्यापन सुपे हैं, वो कार्रवाई करेंगे बोले। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कार्रवाई में? कार्रवाई में हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? न्याय क्या किस तरह का न्याय चाहिए? हम सब मिलकर पूजा करें, मतलब सार्वजनिक पूजा हो। और अभी आप लोग को वहाँ पे जाने नहीं दिया जाने जा रहा है। क्या बोल देते हैं हम जाने से? हम तो नहीं जाते, ना मना करते हैं तो नहीं जा रहे हैं। हमारा कलश नहीं जा रहा है तो हम नहीं जा रहे हैं। कौन मना कर दिया? हत्तेराम लोग। हत्तेराम नागेश। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। कुंदन जी से बातचीत करूंगा। कुंदन जी अभी यहीं पर मौजूद थे लेकिन कहाँ गए नजर नहीं आ रहे हैं। कुंदन टोले जी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। शायद कुंदन टोले जी नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये बताइए, आप हटी, आप सामने आइए, क्या मांग है बताइए। जी सर, हमारे इष्ट देवता है सर बस्त्राणी जामगांव में जी। और वो देवी सही से पूजा नहीं हो रहे हैं। अपना भाई 4 वर्ष और से नहीं हो पा रहा जी। मिष्टीगुड़ा में है पुजारी, जामगांव में गठिया, रेनगुड़ा में है गठिया, गड़ाहट में पुजारी। उसी को सबको भाई को बुला के लेके वहाँ पूजा होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है सर। अभी एक बलकुर्ते से एक जने को बुला के कर रहा है, वो भी उड़ीसा हत्तेराम नागेश। हत्तेराम नागेश उड़ीसा से बुला रहे हैं? उड़ीसा से पुजारी बुला। आप लोग क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? भाई वही मैंने पूजा के लिए सर। पूजा के लिए जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मधुसूदन नागेश। मधुसूदन नागेश जी को सुन रहे। कुंदन जी से बातचीत करूंगा। कुंदन जी बताइए, जैसे बता रहे हैं कि बलपूर्वक पूजा पाठ करने का आरोप लगा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या मामला है? पूरा मामला बात तो सही है महाराज। जो बात जो है ना तो क्या है, पर सर हमारा शादी भी हुआ और शादी हमारा पुजारी जो है ना शादी का योग भी दिया हमको और उधर पूजा करने का योग भी दिया। दोनों तरफ से झेलना हमको जो है ना पूजा करने के हम निकाल लिया। पूजा में हमको शामिल होने का कोई अधिकार नहीं मिला और जो है ना फतेराम से चाल चल के वहाँ हमको बेकट किया गया। हम लोग को जितने भी आए हैं भाई सब हमको मतलब हमको घुसा नहीं दे रहा है। घुसने ही नहीं दे रहा है? कहाँ से आता हम लोग को तो वहाँ हमको गड़ाघाट हमारा सम्मेलन हुआ था हमारे भाइयों का, सम्मेलन में घुसा नहीं दिया ना। तो इसी साल आप लोग घुसने नहीं दे रहे हैं? इसी साल नहीं, पर साल घुसा नहीं दिया। और बलपूर्वक जो है ना वहाँ त्योहार मनाया गया उनको। हमारे किसी भाई को सूचना ना कुछ खबर भी नहीं मिला। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या है, सब भाई मिलकर हम पूजा होना चाहिए। यदि आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो? पूरी नहीं होगा तो हम जैसे हमारे शंकर भाई ने बोले कि हम उग्र आंदोलन करके हम जो जहाँ हमारा देवी स्थल है वहाँ हम धरना में बैठ जाएंगे। वहाँ धरना बैठ जाएंगे। कितना दिन के अंदर आप लोग मांग पूरा नहीं होगा तो ऐसे कदम उठाएंगे? हम तो क्या प्रत्येक सोमवार होता है, मंगलवार पूजा होता है तो सोमवार से बैठ जाएंगे हम लोग। मतलब आने वाले सोमवार से? आने से जब तक 1 महीना भी क्यों ना हो, 2 महीना भी हो। आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है, आने वाला सोमवार को हम वहाँ बैठ जाएंगे। मतलब 2 दिन बाद वहाँ बैठ जाएंगे। एसडीएम साहब ने क्या कहा है?
एसडीएम साहब लोग तो दिए हैं शिकायत, तो उसमें क्या नहीं होता है, कार्रवाई करता हूँ बोले। हाँ, कुंदन जी को सुन रहे थे, क्या कहना है कि जो आवेदन देने आए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह की बातें इनके द्वारा कही गई है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ युवागण भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। कुछ युवा हैं क्या, कुछ युवागण है, आगे आगे आ जाए। कुछ युवागण है, आप कैमरे के आगे बताइए, कुछ युवागण है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि शंकर जी बता रहे थे कि बलपूर्वक देवी का पूजा पाठ किया जा रहा है, ऐसा आरोप शंकर जी लगा रहे थे। इनका क्या है, वही कुंदन जी का कहना है कि यदि इस मामले में 2 दिनों के अंदर यदि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार का वो दिन होगा जब जामगांव के देवी स्थल के बाहर में पूरे जो टोल्टिया वंश के जो लोग हैं, टोल्टिया वंश के लोग धरने पर बैठ जाएंगे। अच्छा कुंदन जी, कितने गांव के लोग धरने में बैठेंगे फिर? हमारे यहाँ अभी फिलहाल 10-15 गाँव है। 15 गांव 15 गाँव है। लगभग कितने लोग आप लोग धरने में बैठेंगे? लगभग हमारे तो 1000 की संख्या आगे है, 1000 संख्या होगा जी। तो वहाँ यदि हम सोमवार से बैठ जाएंगे, मंगलवार शाम होगा चले आएंगे, फिर अगले जो सोमवार होगा, सोमवार से बैठ होगा तो मंगलवार शाम को चले आएंगे। मतलब खाली सोमवार एक ही दिन धरने में बैठेगा? सोमवार से मंगलवार पूजा होता है, मंगलवार की पूजा होता है, तो हम सोमवार से बैठ जाएंगे वहाँ लगभग 3-4 बजे से रात भर बैठ जाएंगे। अगले रात शाम होगा तो घर वापस आएंगे, फिर अगले मतलब अगले सोमवार को बैठ जाएंगे। मतलब एक दिन धरने में बैठे, एक दिन भर। शंकर जी जैसे कुंदन जी बता रहे हैं, कैसे करेंगे आप लोग? जी वो सही है। हम लोग क्या अपना इष्ट देवी की पूजा मंगलवार को होता है, तो हम सोमवार 4 बजे से मंगलवार रात 2 बजे तक हम धरना में माँ बस्तियानी के स्थल में बैठ जाएंगे। मतलब एक ही दिन का धरना रहेगा? एक दिन का धरना प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार धरना, मतलब विरोध पूर्वक? विरोध पूर्वक जी। यदि सार्वजनिक पूजा होता है तो हम सभी सहमत हो जाते हैं। तो आपने सभी को सुना, सभी का कहना है कि हम जब चाहते हैं कि सार्वजनिक पूजा हो, सार्वजनिक पूजा होता है तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा। और इसके बाद भी यदि हमारी मांगों पर जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई और सार्वजनिक पूजा यदि नहीं होता है तो इसके बाद फिर सोमवार से हम जो धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और मंगलवार को देर रात तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा शंकर जी का कहना है, कुंदन जी का कहना है। दोनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि मांगों पर यदि जिम्मेदार गंभीरता नहीं बरतते हैं तो इसके बाद फिर धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ अधिकारी, लोकल टीवी देवभोग। इसमें जामगांव वासी एवं नेत्रानंद तथा सभी ग्रामवासी ने एक आवेदन दिया है कि इंद्र पिता नीलकंठ जाति माली उड़ीसा का रहने वाला है और वो फतेहराम नागेश के द्वारा आके अपने देवगुड़ी है उसमें पूजा पाठ करवाने से ग्रामवासियों को आक्रोश है कि हमारे लोकल पुजारी है वही पूजा पाठ करें। तो इस विषय में हमारे पास ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में मैं तहसीलदार और थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी किया है। तो इन्होंने जाके जांच करके आवश्यक कार्रवाई करके शांति व्यवस्था बहाल करेंगे।